आज 22 मई है, दिन शुक्रवार। आइए जानते हैं आज की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। पुलिस वालों को कहूंगा जाति पूछ कर ही गोली मारो, सम्राट बोले। लोग कह रहे हैं कि पुलिस जाति पूछकर एनकाउंटर कर रही है। पुलिस कर्मियों के परिवार से मिलकर सम्राट भावुक हो गए। सीएम ने सड़क हादसों में मारे गए पुलिस कर्मियों के परिजनों को बीमा का चेक सौंपा। दरभंगा में आंधी बारिश के दौरान अस्पताल की सीलिंग टूट गई। राज्य के 7 जिलों में बारिश दर्ज की गई, जबकि 5 जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। जमुई में 7वीं क्लास के एक छात्र की तबीयत भीषण गर्मी के कारण बिगड़ गई। गैजी में 5वीं तक के स्कूल भीषण गर्मी के कारण बंद कर दिए गए। भागलपुर से लापता 5 सहेलियां पटना से बरामद कर ली गई हैं। ये बच्चियां ट्रेन में बैठकर पटना पहुंची थीं। जीआरपी ने उन्हें चाइल्ड लाइन को सौंप दिया है और पूछताछ जारी है। लापता सहेलियों की उम्र 10 से 13 साल के बीच बताई जा रही है। 36 दिनों की सम्राट सरकार में 10 एनकाउंटर हो चुके हैं। किशनगंज में पुलिस ने एक बदमाश को दौड़ाकर गोली मार दी। अपराधी पवन कुमार पर 10 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। मुठभेड़ में 2 एसआई भी घायल हो गए हैं। प्रशांत किशोर घर छोड़ आश्रम पहुंच गए हैं और अगले चुनाव तक वहीं रहने वाले हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को 25 एकड़ का बंगला भी छोटा पड़ रहा है। बिहार में बस चेहरा बदला है, समस्याएं वही हैं। टीचर की पत्नी ने 2 बच्चों का किडनैप किया था। एक की जांच के दौरान दूसरे बच्चे का भी रेस्क्यू कर लिया गया है। 4 महीने बाद मां को देखते ही मासूम बच्चा उससे लिपट गया। मोतिहारी में पति ने नाराज पत्नी को खंबे से बांध दिया। महिला मायके जा रही थी, पुलिस ने महिला को छुड़ाया। पीड़िता शोभा देवी ने पुलिस को बताया कि उनके पति उनसे बात नहीं करते और ना ही उनके हाथ का बना खाना खाते हैं। नालंदा और गया सहित 10 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के 14 जिलों में आज हीट वेव को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 1 हफ्ते तक भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। बिहार में लोगों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नया सिस्टम लाया जा रहा है। राज्य की सभी प्रमुख जगहों पर पैनिक बटन लगाए जाने की तैयारी है। बटन दबाने के बाद सूचना मिलते ही डायल 112 मौके पर पहुंचेगी। स्मार्ट सिटी की ओर से पहले से लगे पैनिक बटन को और हाईटेक बनाया जाएगा। फिलहाल डायल 112 का रिस्पॉन्स टाइम 11 मिनट है। पिछले साल की तुलना में इस साल डायल 112 की क्षमता में 15% की बढ़ोतरी हुई है। बिहार में उद्योग और रोजगार बढ़ाने को लेकर उद्योग मंत्री श्रेयसी सिंह ने अधिकारियों और उद्योग से जुड़े लोगों के साथ बड़ी बैठक की। बैठक में बिहार में नए उद्योग लगाने, युवाओं को रोजगार देने और निवेश बढ़ाने पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि बिहार में ज्यादा फैक्ट्रियां लगे ताकि लोगों को अपने राज्य में ही काम मिल सके और पलायन कम हो। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित यूजीसी नेट जून 2026 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। अभ्यर्थियों की मांग पर आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 20 मई निर्धारित थी, लेकिन अब 23 मई 2026 की सुबह 10 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पटना समेत पूरे बिहार में बढ़ती गर्मी और लू को देखते हुए डॉक्टर ने लोगों को ज्यादा पानी पीने और शरीर को ठंडा रखने वाली चीजें खाने की सलाह दी है। खबर में बताया गया कि तरबूज, खीरा, ककड़ी, आम, लीची, नारियल पानी और हरी सब्जियां शरीर में पानी की कमी नहीं होने देती हैं और गर्मी से बचाने में मदद करती हैं। डॉक्टर ने ज्यादा तला भुना और बाहर का खाना कम खाने को कहा है ताकि लोग गर्मी में बीमार न पड़ें। बिहार में अब राशन कार्ड से जुड़ी कई सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं, जिससे लोगों को सरकारी दफ्तर के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। खबर के अनुसार लोग अब घर बैठे नया राशन कार्ड बनवाने, नाम सुधारने, सदस्य जोड़ने या हटाने और आवेदन की स्थिति देखने का काम ऑनलाइन कर सकते हैं। इससे लोगों को समय की बचत होगी और काम जल्दी होने की उम्मीद है।
राशन कार्ड आवेदन के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट आकार का फोटो तथा मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे। बिहार के लाभुकों के लिए राशन कार्ड संबंधी सेवाएं epds.bihar.government.in पर उपलब्ध हैं। अन्य राज्यों के नागरिक अपने अपने राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। बिजली बिल कम करने वाली प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में रोहतास जिले के लोगों की रुचि तेजी से बढ़ रही है। इस योजना के तहत घर की छत पर सोलर पैनल लगाने पर केंद्र सरकार सब्सिडी दे रही है, जिसमें 1 किलोवाट पर 30,000 रुपये, 2 किलोवाट पर 60,000 रुपये और 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा पर 78,000 रुपये तक की मदद मिल सकती है। इस योजना का मकसद लोगों को सस्ती और साफ बिजली देना है। उपभोक्ता ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर कनेक्शन, आधार कार्ड, बैंक खाता एवं मोबाइल नंबर आवश्यक होंगे। वहीं ऋण लेने की स्थिति में पैन कार्ड और ईमेल आईडी भी जरूरी होगी। आवेदन समर्पित करने में समस्या उत्पन्न होने पर संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कार्यालय में सुविधा काउंटर के माध्यम से निःशुल्क आवेदन कर सकते हैं। बिहार सरकार ने राज्य के कई जिलों में आधुनिक बस स्टैंड बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इन बस स्टैंड में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसी सुविधाएं मिलेंगी। यात्रियों के लिए एसी वेटिंग हॉल, मेडिकल सुविधा, मुफ्त एम्बुलेंस और अलग रेस्ट रूम भी बनाए जाएंगे। पहले चरण में 16 जिलों का चयन किया गया है, जहां जल्द निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। बिहार के गांवों को अब शहर जैसी सुविधाएं देने की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार सरकार ने फैसला लिया है कि राज्य के पंचायत सरकार भवनों को अब आधुनिक ग्रामीण सेवा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां लोगों को बुकिंग सुविधा, पोस्ट ऑफिस, आरटीपीएस केंद्र, पुस्तकालय और शुद्ध दूध पार्लर जैसी कई जरूरी सेवाएं एक ही जगह पर मिलेंगी। सरकार का कहना है कि इससे ग्रामीणों को छोटे छोटे कामों के लिए ब्लॉक या शहर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। साथ ही पंचायत भवनों में लगी बायोमेट्रिक मशीन, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क और सोलर पैनल जैसी तकनीकी सुविधाओं की भी नियमित निगरानी की जाएगी, ताकि गांवों में डिजिटल सेवाएं मजबूत हो सकें। सम्राट चौधरी की ड्रेस, मंदिर विजिट, पब्लिक इमेज, सब कुछ नरेंद्र मोदी के स्टाइल में नजर आया। मुंगेर दौर पर सम्राट चौधरी का देवी दर्शन, बीजेपी प्रशिक्षण कार्यक्रम और मोदी योगी स्टाइल, उनका हर कदम एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा नजर आ रहा है, जिसमें संगठन की मजबूती, हिंदुत्व की झलक और मजबूत नेतृत्व की छवि तीनों को संतुलित किया जा रहा है। बक्सर जिले के ब्रह्मपुर और रघुनाथपुर क्षेत्र में बिना लाइसेंस चल रहे अवैध अस्पतालों और झोला छाप डॉक्टरों का नेटवर्क तेजी से फैलने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार कई कथित डॉक्टर बिना वैध डिग्री के सिजेरियन, हर्निया और अपेंडिक्स जैसे जटिल ऑपरेशन कर रहे हैं। लोगों ने आरोप लगाया कि ये झोला छाप डॉक्टर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। सारण जिले के गरखा थाना इलाके में ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने बिना लाइसेंस चल रही एक दवा दुकान पर छापेमारी की, जहां से 40 तरह की दवाएं जब्त की गई। जांच में दुकान चलाने वाले के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं मिला। गर्मी बढ़ने के साथ पटना में बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है, जो बिहार की कुल खपत का लगभग 10% है। बिहार में बिजली की खपत बुधवार को 8,818 मेगावाट पर पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक है। बिहार में कई पुराने पुलों की हालत खराब होती जा रही है, जिससे लोगों की चिंता बढ़ गई है। खबर के अनुसार कई पुलों में दरारें दिख रही हैं और लंबे समय से सही तरीके से मरम्मत नहीं होने की बात सामने आई है। स्थानीय लोगों ने पुलों की जांच और जल्द मरम्मत की मांग की है, ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। भागलपुर में एक कुख्यात अपराधी ने पुलिस और सरकार की सख्ती की वजह से अपराध की दुनिया छोड़ने का दावा किया है। गंगा घाट पर पूजा करने के बाद उसने अपने अवैध हथियार नदी में बहा दिए और दोबारा अपराध नहीं करने की कसम खाई। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार में बदलाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि अब वे पटना के बिहटा स्थित आश्रम में रहकर बिहार नवनिर्माण अभियान चलाएंगे। इस दौरान उन्होंने बेरोजगारी, पलायन, पेपर लीक और सरकार की कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठाए।
बैठक के दौरान प्रशांत किशोर ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में सरकार बदल गई लेकिन जनता की समस्याएं अब भी जस की तस बनी हुई हैं। पीके ने कहा कि चुनाव के समय जिस चेहरे को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किया गया था वे खुद ही पीछे हट गए। इसके बावजूद बिहार में बेरोजगारी और पलायन की समस्या खत्म नहीं हुई। शिवहर शहर में आधी रात को चोरों ने 3 घरों को निशाना बनाकर लाखों रुपए के गहने और नकदी चोरी कर ली। चोरों ने घरों में घुसने के लिए फोल्डिंग सीढ़ी का इस्तेमाल किया। घर से गोदरेज, पलंग, बक्सा व ट्रंक से लाखों रुपए मूल्य के गहने, लाखों रुपए नकदी व कीमती कपड़े लेकर चोर चलते बने। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। भोजपुर जिले के सिकरटा थाना पुलिस ने वाहन जांच अभियान के दौरान स्कॉर्पियो से 28 किलोग्राम गांजा बरामद किया है। मामले में पिता पुत्र को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत जेल भेज दिया गया है।